हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे के सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारी जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, वो हो जाएंगे अनलॉक। तो नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ और सिर्फ 6000 यूज करते हो और ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज, जो कि जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, 11th में हैं, 12th में गए हैं, उनके लिए बहुत ही एडवांटेजियस है। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे आपने देखा कि इतने टाइप्स के हमने फ्लावर बात की, ठीक है, अलग अलग फ्लावर होता है, लेकिन अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना है एक सिंप्लीफाइड तरीके से, ठीक है, जिससे एक जनरलाइज्ड वो हो कि वो छोटी सी, जैसे आप क्या होता है, सोडियम है तो सोडियम को आप Na लिखते हो, तो वर्ल्ड में कहीं भी कोई Na देखेगा तो वो समझ जाता है कि अच्छा Na मीन्स सोडियम, K मीन्स पोटेशियम, ठीक है। तो एक ऐसे ही किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को डिस्क्राइब करना हो, ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट का भी क्या कुछ कोड है, क्या कोई फॉर्मूले हैं जिसको हम अगर लिख दें तो कोई भी इजीली समझ जाएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी को हम कहेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो अब इसमें हम यही बात करेंगे कि प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उसको हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में, एक पिक्टोरियल डायग्राम के फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आप जैसे ही उसको देखो तो आपको समझ में आ जाए कि ये फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए आइए तो पहले बेसिक देखते हैं कि वेरियस morphological features are used to describe a flowering plant। ये तो आपने देख ही लिया। The description has to be brief in a simple and scientific language and presented in a proper sequence। एक proper sequence तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लो आज ABCD अगर लिखा हुआ है, ठीक है, आज हमको ABCD पढ़ाया गया, कल ADC भी कर दिया जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए हर चीज का एक फिक्स ऑर्डर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। और देख लेते हैं। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स, ठीक है। इन चीजों में हम इसको बांटेंगे। अभी क्या है आगे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब बात आती है आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। तो जैसे ही फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फॉर्मूला आएगा तो उसके फ्लावर की, फ्लोरल तो नाम ही फ्लावर का आ रहा है, तो उसका फ्लावर कैसा है वो आपको सीधे डायग्राम या फॉर्मूला देख के समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हमको डायग्राम समझना है या फॉर्मूला समझना है तो हमको बेसिक जानना होगा कि उसके फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आती हैं, जिसके लिए कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। क्या है ये सिंबल्स, आइए देखते हैं। अगर BR लिखा हुआ है तो याद करो ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट क्या होता था, वो लीव्स जो फ्लावर से एसोसिएटेड थी, आपको बताया था। फिर आता है EBR, EBR का मतलब होगा इब्रैक्टिएट, ठीक है। फिर ब्रैक्टियोटेट आता है, फिर आता है कैलिक्स, कोरोला। अच्छा देखो, कैलिक्स कोरोला में अगर K लिखा हुआ है, K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, C स्टैंड्स फॉर कोरोला, है ना, नहीं तो दोनों में CC में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना K इज कैलिक्स एंड C इज कोरोला। अच्छा, जब कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे तो उसको क्या बोलते थे, पेरिएंथ, जो P से रिप्रेजेंट होगा। अगर फ्लावर न्यूटर है, यानी कि ना इसमें मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट है, तो उसको N से लिखेंगे। एंड्रोशियम A होगा। स्टैमिनोड क्या होता था, याद करो, स्टराइल स्टैमिन, यानी कि स्टराइल मेल पार्ट, STD। गाइनीशियम विल बी G।
अब ओवरी गाइनीशियम ओवरी का ही तो पार्ट हुआ ना, है ना, मतलब ओवरी गाइनीशियम का ही तो पार्ट हुआ। और आपने देखा कि ओवरी भी क्या हो सकती थी, सुपीरियर हो सकती थी जब ओवरी ऊपर होती है बाकी तीनों ओवल से, इंफीरियर होती है जब नीचे हो, ठीक है ना। मेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये साइन होता है, ठीक है, ये साइन तो आपने हमेशा देखा है मेल के लिए। फीमेल के लिए ये साइन होता है ना। और आपको बाइसेक्सुअल बताना है तो क्या होगा, ऐसे, फीमेल और मेल दोनों एक में ही बना दो, ठीक। अच्छा, अब बात आती थी सिमेट्री की। आपको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बताई गई थी, ठीक है, जो क्या होगा, जैसे ओ है तो ये एक्सिस भी है, ये एक्सिस भी है, ये एक्सिस भी है, ये एक्सिस भी है, रेडियल सिमेट्री। एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे परसेंटेज का साइन दिया हुआ है तो समझ जाना वो जाइगोमॉर्फिक होता है, जैसे कि लेटर ए, यानी कि सिर्फ इसकी एक और एक ही एक्सिस होगी सिमेट्री की, ठीक है ना। तो अब ये सिंबल्स हम समझ गए, बस अब मान लो फ्लावर का सिंबल लिखा हुआ है जिसमें बी आर लिखा है, तो आप क्या समझ गए कि अच्छा ये ब्रैक्टिएट है, इसमें ब्रैक्ट है। अब के लिखा हुआ है, के के आगे लेकिन कैलिक्स के कुछ नंबर भी तो होते हैं ना, 2 हो गए, 3 हो गए, अगर 2 है तो आप ऐसे K2 लिखेंगे, 3 है तो आप K3 लिखेंगे। अच्छा, अब एक और चीज आपको देखनी है कि कुछ जो कैलिक्स हैं वो एक रो में या 2 रो में, जैसे ये मान लो मैं कैलिक्स बना रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो टेक्निकली यहां देखोगे एक ये और एक ये सेम लेवल के रो पे आ रहे हैं और ये अंदर वाले रो पे आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है, 2 अलग रो में हैं 4, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 2+2, ठीक है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना लेकिन मतलब समझ जाओ कि अगर 2 रो में हो रहा है तो उसको 2+2 लिखेंगे। अच्छा, अब बात आती है एक और, आपने पढ़ा था गैमोसेपेलस, पॉलीसेपेलस, ठीक है। अगर वो फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको रिप्रेजेंट कराते हैं हम ऐसे टच करते हुए। अगर फ्री प्रेजेंट है तो आपको पता ही है, ठीक। अब जरा आगे देख लेते हैं फ्लोरल डायग्राम। अब देखो यही फ्लावर है, फ्लोरल डायग्राम है, डरने की जरूरत नहीं है, ये है। इसको अगर यहां से ऐसे काटें हम, ठीक है, तो ऐसे ही तो दिखेगा ना। तो सबसे पहले ये जो चीज आ रही है इसको बोलते हैं मदर एक्सिस, ठीक है। मदर एक्सिस क्या है, जो मेन शूट है, जो मेन स्टेम है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ गए कि स्टेम किस साइड थी, इस साइड होगी, ठीक है। अब उसके बाद अब आप याद करो, सबसे पहले क्या आएगा, हमने सब पढ़ा हुआ है, कैलिक्स आएगा, फिर कोरोला आएगा। तो सबसे बाहर जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैलिक्स की होगी, ये जैसे, ठीक। और ये आपस में देखो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जुड़े हुए को कैलिक्स, अगर यहां पे देखो तो 1 2 3 4 5 5 हैं, लेकिन सब जुड़े हैं आपस में, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर ये फ्री होता तो सिर्फ 5 लिखते, ठीक है। तो ये चीज तो आप जान लीजिए। तो कैलिक्स हो गया, फिर अंदर आता है कोरोला, तो फिर कोरोला का आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर आता है एंड्रीशियम, फिर आता है गाइनीशियम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कैसे हमने क्या बताया। और ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये हो गया ब्रैक्ट, ये है ना ब्रैक्ट। अगर इसके नीचे कुछ बना हुआ है तो वो ब्रैक्ट। अब एक एग्जांपल देख लो जल्दी से, यहां पे ये क्या हो गया, ये मदर एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां पे देखो, अब सबसे पहले आपको बताना है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, तो आपने यहां प्लस बना के इसको एक्टिनोमॉर्फिक बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, ये देखो मेल फीमेल दोनों है, क्योंकि यहां पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने इसका सेक्स बता दिया, ठीक है ना। अभी एंड्रोशियम गाइनीशियम की डिटेल आपको नहीं पता कि कैसा एंड्रोशियम है कैसा गाइनीशियम, सिर्फ आपने बताया कि ये इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल। अब बात आती है कैलिक्स की, बात करो, देखो 1 और 2 ये दोनों बाहर की साइड प्रेजेंट हैं, ये दोनों अंदर की साइड प्रेजेंट है, लेकिन आपस में जुड़े नहीं हैं। तो कैलिक्स क्या हो गया, 2 प्रेजेंट हैं अलग अलग रो में। कोरोला की बात करो, देखो एक ही रो पे हैं, अंदर बाहर की बात नहीं हो रही, लेकिन आपस में जुड़े नहीं है, तो कोरोला विल बी 4, ठीक। एंड्रोशियम देखो, बाहर 2 अंदर 4, ठीक है ना। तो एंड्रोशियम 2 + 4। गाइनीशियम देखो, एक तो सबसे पहले अगर नीचे बना हुआ है तो आप समझ गए क्या है ये। फिर बात आती है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब बेसिक यही चीजें थी, फ्लोरल फॉर्मूला ऐसे ही रीड किया जाता है। आगे अब हमने प्लांट्स को कई फैमिली में डिवाइड किया है, उनका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ये याद करना है। इस पे एग्जाम में सवाल आते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा शॉर्ट में कि क्या होता है फ्लोरल फॉर्मूला, क्या होता है फ्लोरल डायग्राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव10 जो कि मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके अनअकैडमी से जुड़ना, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक ऐड है।